एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक मेंढक और एक चिड़िया रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। चिड़िया अपने पंखों से आकाश में ऊंची उड़ान भरती, जबकि मेंढक जमीन पर उछल कूद कर अपनी जिंदगी बिताता। उनके स्वभाव और जीवन शैली में बड़ा अंतर था, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने में आनंद लेते थे। मेंढक और चिड़िया अक्सर एक साथ बैठते और एक दूसरे की कहानियां सुनते। चिड़िया मेंढक को उन ऊंचाइयों के बारे में बताती जहां वह उड़कर जाती थी, और मेंढक उसे तालाब और उसकी गहराइयों के बारे में बताता था जहां वह तैरता था। दोनों एक दूसरे की दुनिया से बहुत प्रभावित होते थे, लेकिन कभी भी यह सोचने की कोशिश नहीं करते थे कि वे एक दूसरे की तरह हो सकते हैं। एक दिन चिड़िया ने सोचा, मेंढक तो हमेशा धरती पर ही रहता है, जबकि मैं ऊंचाइयों में उड़ती हूँ। मुझे भी कभी उसकी तरह जमीन पर चलकर देखना चाहिए। उसने मेंढक से कहा, दोस्त, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी तरह जमीन पर रहकर अनुभव करूँ। मेंढक हंसते हुए बोला, तुम उड़ने के लिए बनी हो, मेरी तरह जमीन पर उछल कूद करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन चिड़िया जिद पर अड़ी रही। वह एक दिन जमीन पर उतरी और मेंढक की तरह कूदने की कोशिश करने लगी। वह बार बार गिर जाती और उसे चोट लगती, फिर भी वह हार नहीं मानती थी। मेंढक यह सब देख रहा था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे पास पंख है, तुम्हें धरती पर रहने की जरूरत नहीं। उड़ो और आकाश में अपने पंखों को फैलाओ। चिड़िया थोड़ी देर बाद समझ गई कि वह उड़ने के लिए बनी है, न कि उछलने के लिए। उसने मेंढक की सलाह मानी और फिर से अपने पंख फैलाकर उड़ गई। आसमान में उड़ते समय उसने महसूस किया कि उसका असली स्थान वहीं है। अगले दिन मेंढक को भी एक विचार आया। उसने सोचा, चिड़िया इतनी ऊंचाइयों में उड़ती है, क्यों न मैं भी उसकी तरह आसमान में जाने की कोशिश करूं? उसने चिड़िया से कहा, दोस्त, मुझे भी तुम्हारी तरह ऊंचाइयों में उड़ने का अनुभव करना है। चिड़िया ने उसे समझाया, तुम पानी और जमीन के लिए बने हो, आकाश तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मेंढक ने कोशिश की। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर जल्द ही थककर नीचे गिर गया। चिड़िया ने उसे सहारा दिया और कहा, तुम जमीन और पानी के राजा हो। तुम्हारी दुनिया वही है जहां तुम उछल कूद और तैराकी कर सकते हो। मेंढक ने मान लिया कि उसकी जगह धरती और पानी में ही है। उसने अपनी गलती मानी और फिर से तालाब में जाकर मस्ती करने लगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर किसी की अपनी विशेषता होती है और हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरे जैसा बनने की कोशिश करने से हम अपनी अद्वितीयता खो देते हैं।